नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर खबर। मैं सुमित सुल्तानपुर जिले के बल्दिया तहसील में हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वृंदावन की पावन सरजमी से आए हुए परमादरणीय परम पूज्य कथाव्यास श्री नरोत्तम शास्त्री जी महाराज। साथियों, आजकल सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी टिप्पणियाँ, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ, वैसे भी जातिवाद को लेकर बहुत जंग छिड़ी हुई है। इन सारी चीज़ों को लेकर साथ में अध्यात्म को लेकर मैं बात करूँगा महाराज जी से। सबसे पहले महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। महाराज जी, आज के समय में कुछ लोग सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये अज्ञान है या संवाद की कमी है उनके अंदर? आप किस एंगल से इसको ऐसे देखते हैं कि आपका क्या मानना है कि सनातन पर उंगली उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सनातन, हमारे यहाँ जीव को भी सनातन कहा है जी और हमारा धर्म जो है सनातन है। आप भगवान पर उंगली उठाएंगे, जी भगवान का उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी भगवान भगवान ही रहे, जी ठीक है ना। जी ऐसे ही सनातन पर उंगली कोई आज नहीं उठ रही है। जी इससे पूर्व समय में भी आप जाएंगे तो बहुत पहले भी बहुत कुछ हुआ है, जी लेकिन तब भी ये धर्म रहा है। जी विधर्मी तब भी आए थे, तब भी उंगलियां उठाई, बहुत सारे काम किए और उसको नष्ट करने का प्रयास किया लोगों ने। जी लेकिन सनातन का अर्थ है कि जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जी ठीक है ना। एषः धर्म सनातन, इसलिए हमारे यहाँ अन्य कोई धर्म को धर्म ही नहीं माना है। धर्म तो केवल सनातन ही है। जैसे परमात्मा को कोई नहीं मिटा सकता, जी जैसे जीव को कोई नहीं मिटा सकता, नहीं मिटा वैसे सकते। ही सनातन भी उसी तरह नित्य है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो आप मिटाने वाला है वो स्वयं मिट जाएगा। आप कथा कह रहे थे परसों, हमने सुनी, सनातन पे ही बोल रहे थे। वहाँ हमने एक चीज़ बड़े ध्यान से सुना। आपने कहा सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। उस पे आपने कुछ और कहा था। कौन सी लाइन थी? सनातन के बाद में एक लाइन आपने कही थी, जरा हमें बताएंगे, हमें याद नहीं है। एक लाइन थी, आपने बोला था सनातन के बाद कहा था कि केवल एक ही धर्म है सनातन, बाकी हर जगह अहिंसा। क्या आप हिंसा अहिंसा कुछ बोल रहे मैं आपको बता देता हूँ। थे? हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसे आज बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। जी जी मुस्लिम लोग कहते हैं ये हमारा जी धर्म है, ईसाई कहते हैं ये हमारा धर्म है, जी ठीक है ना। जी तो हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या क्या है वो तो शास्त्र बताएगा। तो शास्त्र कहता है त्यजेत धर्मम दयाहीनम। जी जहाँ दया ही नहीं है जी वो धर्म नहीं। कोई धर्म नहीं है। भाई, आपको कौन बताएगा कि ये धर्म कौन है कौन धर्म नहीं, ये तो शास्त्र बताएगा ना। शास्त्र बताएगा, बिल्कुल। तो हमारा शास्त्र क्या कह रहा है कि जहाँ दया नहीं है जी उसको आप धर्म नहीं कह सकते। अब आप दुनिया के किसी भी धर्म पर दृष्टि डाल लीजिए। जी आज विदेशों में आप जाइए, जो नारी जाति का सम्मान हमारे यहाँ है, जी आज हमारे यहाँ जब नवरात्रि आती है तो हमारे यहाँ 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या का पूजन होता है। जी आप विदेशों में जाओगे, जहाँ हमारे यहाँ कन्या का पूजन होता है, उनका पाद प्रक्षालन किया जाता है, उनका जी चरणामृत लिया जाता है, वहीं अन्य धर्म जो अपने आप को धर्म कहते हैं कि ये हमारा धर्म है, जी वो उनके साथ व्यभिचार कर रहे हैं। जी तो अब आप ये बताइए कि ये हमारे धर्म की श्रेष्ठता है। हम नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना, हमने लोग आपसे कहते कहा, हैं, हमने कहा लोग लोग कहते हैं। कहते हैं कि धर्म धर्म दूसरा धर्म। विश्लेषण हम करें, जी आज आप विदेशों में जाएंगे, जो अपने आप को कहते हैं कि ये हमारा धर्म है, मुस्लिम कहते हैं ये हमारा धर्म है, जी आज वहां आप देखिए कि हमारे यहाँ एक विवाह के बाद में एक पत्नी व्रतधारी व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा गया है। जी वहां भी नारी का सम्मान है। यहाँ इनकी हालत ये है, ये अपने आप को कहते हैं कि ये हमारा धर्म है। जी हमारे यहाँ धर्म है, हमारे यहाँ नियम है, हमारे यहाँ कायदा है, हमारे यहाँ कानून है, जी शास्त्र का शासन है हमारे यहाँ। ये हमारी बहन है, इसके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, ये हमारी माँ है, इसके साथ हमारी क्या व्यवहार होना चाहिए, ये हमारा मामा है, ये हमारी मामा की बेटी है। जो अपने आप को कहते हैं कि जी हमारा धर्म है, उनके यहाँ तो वो तो सगा ब्लड भी बचाते हैं केवल। जी जी उसके बाद में मामा की, चाचा की, ताऊ की, फूफा की, मौसी की, जी वो कहते हैं कोई भी हो। जी जी तो क्या आपको लगता है कि ये धर्म है? नहीं सर। और एक एक आप हमारे धर्म को देखिए। तो इसीलिए जहाँ दया नहीं है वो धर्म है। महाराज जी, एक कथा कर रहे थे, उसी दिन मैं मौजूद था। आप लंका का एक प्रश्न सुना रहे थे, उसमें एकता और अखंडता की आप बात कर रहे थे। एकता कितने प्रकार की होती है? आपने उसमें दो तीन प्रकार बताया था कि एक एकता वो है जो पूछ जलाने के लिए। इसमें जरा थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्या मामला नहीं, हमने किस प्रकार? ये बात ये कही थी जी कि जैसे आज संगठन की आवश्यकता है, जी तो जगह जगह हमारी संस्थाएं खुल रही हैं, हिंदुओं का संगठन बनना चाहिए।
तो लेकिन हम अपने लोगों को इतना समझा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि विधर्मी लोगों में हमसे ज्यादा संगठन है जी भाई, तभी तो वो हमसे ऊपर है, हावी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए राक्षसों में हमसे ज्यादा संगठन है। उस बात को पूरा बताइए जरा, आप ये कैसे? देखिए कि 4 धार्मिक लोग एक मंच पे एक साथ नहीं रह सकते, जी लेकिन दुष्ट लोग 25 लोग एक साथ इकट्ठे रह लेते हैं। जी जी ठीक है ना? तो हमने ये कहा था कि जैसे लंका में जी हनुमान जी गए थे, तो उनकी पूंछ जलाने के लिए सारे लंका वालों ने चंदा दिया था। जी आज हम धर्म की रक्षा के लिए कोई मंदिर बनाना हो, कोई धार्मिक कार्य करना हो, कोई अच्छा कार्य करना हो परमार्थ का, तो हमारे लोग हमारे साथ नहीं होते हैं जी और बात जो है धर्म की करते हैं। जी तो इसीलिए आज हमारा पतन हो रहा है कि आज जितना विधर्मी लोगों में संगठन है, जी उसका 50% भी संगठन हम लोगों में हो जाए। आप देखिए ना आज स्थिति क्या बनी हुई है कि आज विधर्मी लोग, कोई ऐसा वीडियो आपने आज तक वायरल देखा है कि जो धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हैं उन आपस में उनमें लड़ाई हो रही हो? लेकिन हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है, माघ का मेला लगता है, वहां पर धर्माचार्य आपस में लड़ रहे हैं। आपस में जी। तो ये क्या है? क्या कहेंगे आप? हाँ, धर्माचार्य जी के बहुत अच्छा आपने मुझे बता दिया, भूल गया था। अभी बहुत बड़ी बहस हो गई थी शंकराचार्य जी को लेकर कुंभ मेले में। इस पर आपको क्या क्या ऐसा करना चाहिए? मान लीजिए आप हैं या नहीं हैं, इसको ना हम प्रूव कर सकते ना आप प्रूव कर सकते हैं, देखो लेकिन वहां पहुंचकर इस तरह से करना क्या उचित है अनुचित क्या? देखो लड़ाई और जो आपस में जो एक तरह से जो एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि धर्माचार्य वो होता है। हमारे यहाँ 2 तरह की पद्धतियां थी जी कि शासन तो हो, पर शासन भी हमारे यहाँ अधीन होता है। जी शासन किसके अधीन में होता है? शास्त्र के अधीन शासन होता है। शास्त्र के अधीन तो शासन। शास्त्र के अधीन शासन रहेगा तो वो धर्म है। जी अब हो क्या रहा है इस समय कि हमारे जितने भी और धर्माचार्य हैं वो शासन के अधीन हो गए। शासन के अधीन तो जब आप शासन के अधीन हो जाएंगे, जैसे मैं भी शास्त्र की चर्चा इसलिए कर रहा हूं जी क्योंकि मैं भागवत सुना रहा हूं, रामायण सुना रहा हूं, मैं शास्त्र की चर्चा लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जी लेकिन जब मैं किसी शासन के अधीन हो जाऊंगा, जी तो मैं शास्त्र की व्याख्या पर अपने ढंग से करूंगा। वो सामने वाला मेरे से कहेगा महाराज जी आज ऐसा है, आज आप ऐसा बोल जी दीजिए, उससे हमारी बहुत लोकप्रियता बढ़ेगी, उससे हमको यहाँ का वोट मिल जाएगा, उससे ये समुदाय प्रसन्न हो जाएगा, उससे ये लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो जब हमारे धर्माचार्य शासन के अधीन हो जाएंगे तो ये विद्रोह तो बनेगा। उसका कारण ये ज्वलंत हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जी जो प्रयाग में दिखाई दे रहा है, माघ मेले में दिखाई दे रहा है कि वो कह रहा है कि नहीं ये तो शंकराचार्य हो ही नहीं सकता, कोई कह रहा है ये तो जगत गुरु है ही नहीं, कोई कह रहा है ये तो दंड ले ही नहीं सकता, कोई कह रहा है ये तो सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए आज बात है कि देखिए धर्म किसे कहते हैं? जो एक, अब आप कितनी बड़ी विडंबना है कि जो हम अपने आप को धार्मिक भी कह रहे हैं और सबसे बड़ी विडंबना है कि हम 2 धार्मिक लोग एक साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए विशुद्ध धर्म वही है जहां पूरे सब लोग एक साथ एक जगह आ जाए। आज यहाँ कथा हो रही है, आप बताइए कि सभी समुदाय के लोग वहां हैं, ब्राह्मण भी वहां है, क्षत्रिय वहां है, वैश्य वहां है, शूद्र भी वहां है, बिल्कुल सन्यासी भी वहां है, संत भी वहां है, महिला भी वहां है, पुरुष भी वहां है, बच्चा भी वहां है, युवा भी है और वृद्ध भी है। तो धर्म उसे कहते हैं जो सबको जोड़ दे। महाराज जी, आप कथा कह रहे हैं, मेरा एक सवाल, बहुत तीखा सवाल है। क्या केवल कथा सुनना ही पर्याप्त है या समाज में वास्तविक परिवर्तन के लिए कोई कठोर कदम भी जरूरी है? वास्तविक परिवर्तन के लिए सुनना बहुत अत्यंत आवश्यक है। सुनने के साथ साथ उस पर विचार, जैसे आज घर घर में रामायण होती है, हम हमेशा कथा के माध्यम से ये बात कहते हैं कि रामायण का तात्पर्य ये है कि आपने कितनी चौपाइयां याद की, आपने कितने सुंदर कांड किए। प्रैक्टी क्या होता है? तो फिजिकली वर्क हो रहा है, जी प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। ज्ञान वो होता है जो पुस्तक से पढ़ा जाता है, विज्ञान वो होता है जो अनुभवजन्य होता है। तो इसीलिए अनुभव कब होगा? जब आप उसको अपने प्रयोग में लेके आएंगे। आज ज्ञान तो है लेकिन अनुभव नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि रामायण यदि आपने पढ़ी है तो भाई के साथ मुकदमा क्यों लड़ रहे हैं आप? भाई रामायण यदि आपने पढ़ ली, जी अयोध्या जैसा सिंहासन जिसके लिए देवता भी लालायत रहते थे, जब भरत जी का प्रस्ताव हुआ तो राम जी इतनी बड़ी संपत्ति को छोड़ करके वन में चले गए। तो आपको अपने भाई के प्रति ये त्याग दिखाना है। रामायण यदि आपने पढ़ी है, इधर आप रामायण भी पढ़ रही हैं, सुंदरकांड भी पढ़ रही हैं और तुम्हारा पति से तलाक भी हो गया, तो मेरी दृष्टि में तो आपने रामायण को पढ़ा नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल रामायण यदि आप पढ़ लेते तो सीता जैसा आदर्श आपके जीवन में भी होना था कि स्थिति परिस्थिति कोई भी हो फिर भी मुझे अपने पति के साथ रहना है। महाराज जी, सनातन में एक बहुत तेज चल रहा है, जैसे अभी आपने तुरंत ही बताया, एक जाति और भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं कि क्या ऐसे लगाने चाहिए आरोप प्रत्यारोप, जातिवाद को लेकर सनातन को बांटना चाहिए?
आजकल बहुत तेजी से राजनीति को लेकर राजनीति से धर्म तक हो रहे हैं। धर्म में हमारे कुछ ऐसे धर्माचार भी मुझे मुझे अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ जी कि हमारे यहाँ कुत्ता और गधा, घोड़ा और गाय जी एक साथ एक ही घर में रहते हैं, ये चारों। जी बोलो रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल रहते गाय भी रहती है उसी घर में, जी जी उसमें घोड़ा भी रहता है, जी उसमें गधा भी रहता है, जी और उसमें जो है घर की रखवाली के लिए कुत्ता भी रहता है। जी जी तो इसमें भेदभाव कहाँ हो गया? जैसी जिसकी आवश्यकता, ये तो परमात्मा ने बनाए। जी हम कुत्ते को भी रोटी दे रहे हैं, गाय को भूसा दे रहे हैं, जी घोड़े को भी घास खिला रहे हैं। तो ऐसे ही कोई जातिवाद, ये तो एक परिवार को चलाने की व्यवस्था है। जी नहीं, लोग इसमें जैसे तमाम राजनेता रोटियां सेकते हैं केवल और राजनीतिक मुद्दा है। शास्त्र में जातियों को लेकर के किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। परमात्मा की ये सब हम संतानें हैं, और जैसे किसी पिता की 4 संतानें होती हैं, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भगवान की तरफ से ये 4 पुत्र हैं। चारों अपना अपना काम करते हैं। बड़ा अपना काम कर रहा है, भगवान ने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी है। आप घर में भी आप 4 भाई होते हैं, जी कोई जी फंक्शन करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें भी आप काम बांटते हैं कि नहीं बांटते? बिल्कुल किसी बिल्कुल ऑफिस बिल्कुल को आप खोलते हैं, उसमें आप एक मैनेजर भी बनाते हैं, उसमें आप एक चपरासी भी बनाते हैं, उसमें आप एक साफ सफाई कर्मी भी रखते हैं। जी तो ऐसे ही भगवान की, इस ब्रह्मांड की, इस देश की, इस व्यवस्था को चलाने के लिए भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, चतुर्थ वर्ण जिसको कहा जाता है, इसमें कोई छोटा नहीं है। घर में भी 4 भाई होते हैं, तो वहां बड़े छोटे का ये नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव हो। अपना अपना काम करते हैं। बड़ा भाई ये ब्राह्मण है, वो वेद शास्त्र का अध्ययन करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। क्षत्रिय शासन करेगा, जी वैश्य व्यापार करके अर्थव्यवस्था को, घर की को संभालेगा। जी सेवक जो है चतुर्थ वर्ण, वो सेवा करके सबकी व्यवस्था तो करेगा। इस पे जो सोशल मीडिया पे तमाम भ्रांतियां फैलाते हैं, इसको लेकर उनको आप क्या कहेंगे? जो तमाम भ्रांतियां ये फैलाते हैं ये तो ऐसा है ना, ये तो जी अपनी अपनी व्यवस्था के लिए चल रहे हैं, राजनीतिक। जैसे हमारे हमारे यहाँ क्या है, एक समुदाय को, हमसे मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, एक समुदाय को 4 भाई है। आज एक भाई हमारा बिल्कुल हमसे अलग कर दिया गया, जिनको हम जाटव कहते हैं, जी जिनको हम जी सेवक जी कहते हैं, समझ रहे एससी एसटी जो भी उनको जी कहा जी जाता जी हो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे साथ यदि आप भेदभाव कीजिए, हमारे साथ, हमारे देखिए ना, हमारे साथ म्यूजिशियन, हमारे साथ 10 व्यक्ति रहते हैं, जी अलग अलग वर्ण व्यवस्था से आते हैं। जी हम एक साथ एक ही गद्दे पर बैठ करके भोजन जी करते हैं, हम एक साथ एक घर में रह रहे हैं, हम एक साथ एक मंच पर बैठ रहे हैं, जी जी लेकिन कहाँ हमने भेदभाव किया? हाँ बताइए ना हम मुझे तो आप। सोशल मीडिया पे तमाम तमाम अरे सोशल भैया, मीडिया उनको पे बहुजन समाज पार्टी बनाना है, अपना सब लोगों को अलग करके उनको अपना वोट लेना है, जी अपना राजनीतिक मुद्दा हल करना है, उसकी लड़ाई है। ये धर्म की तरफ से नहीं है, शास्त्र की तरफ से नहीं है, भगवान की तरफ से नहीं है। हम सब मिलजुल करके रहते हैं। किसी भी तरह का धर्म, मैं फिर भी वही कह रहा हूँ कि धर्म वही सिखाता है। ये आप कभी भी यदि साक्षात्कार लेना हो, जो हमारे साथ रहते हैं, अन्य अन्य वर्णों के लोग रहते हैं, उनसे पूछिए आप जाकर के जी कि आप महाराज जी से रहते हैं, तो आपको कभी कोई ऐसा जातिगत आपने कभी देखा क्या? जी है कि नहीं? महाराज जी, युवाओं के लिए युवा पीढ़ी बहुत तेज से पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन से भूलती जा रही है। जैसा अभी बहुत सारे युवा हैं हमारे यहाँ, वो पश्चिमी सभ्यता में चले जा रहे हैं। और आजकल एक सबसे बड़ी बीमारी आ गई मोबाइल की रील वाली। इस दोनों पे आप क्या कहेंगे? जैसे पश्चिमी सभ्यता जो हमारे युवा अपनाते चले जा रहे हैं, नशे की लत में चले जा रहे हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश आपकी तरफ से या मंच की तरफ से क्या संदेश है? संदेश आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे आने वाली पीढ़ियों के देखो, लिए? भले ही जा रही है, इसीलिए कथाएं, भागवत, ये सब व्यासपीठ से समझाया जाता है जी कि आप देखिए, विधर्मी किसी न किसी रूप में, हम बॉलीवुड को भी देश के लिए अच्छा नहीं मानते, जी ठीक है ना? ये शराब का प्रचार कर रहे हैं, जी ये अश्लीलता फैला रहे हैं, नग्नता फैला रहे हैं, नशे की ओर। जब एक बात बताइए, बड़े बड़े स्टार लोग हमारे यहाँ के जब पान मसाला का, शराब का जी ऐड करेंगे, तो हमारी युवा पीढ़ी, हमारी कोई अभिनेत्री जब आती है, वो जो है अलग अलग प्रकार के डिजाइन जब जी वस्त्रों में लेके आती है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं ना। ऐसी हमारी युवा पीढ़ी है, इसलिए इनका मूल कारण है ये बड़े लोग। इन पर अंकुश लगना चाहिए। इसीलिए हम अपनी धर्म पीठ से, व्यास पीठ से, जहाँ हमको मिलती है, वहां हम ये कहते हैं कि भैया, ये जो मार्ग पर आप जा रहे हो, इसमें न सुख है न शांति है, इसमें सिर्फ आपकी बर्बादी और तुम्हारा पता नहीं। जी तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक लाइन आपने बोली थी, उसको मैंने कथा में, अखबार में भी अपने लिखा था, नकली मन संसार को, असली मन भगवान को दे। इस पे थोड़ा सा दृष्टांत, थोड़ा सा व्याख्यान करें? ये हम इसलिए कहते हैं कि भगवान को यदि कोई ये नकली असली मन कौन है, जरा मुझे बताएंगे आप? मैं उस समझ नहीं पाया भागवत में, जी, इसलिए मेरे मन में हुआ तो मैंने आपको फोन हमने किया, ये क्योंकि कहा साक्षात्कार कि करेंगे। मन का जो ग्राहक है ना, जी मन का जो ग्राहक है, जी सारा कुछ खेल मन का है। जी
इसीलिए भगवान को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है जी तो वो आप अपना मन भगवान को समर्पित कर दीजिए। जी और हमने जो नकली कही बात, तो असली जो मन है, हमारी जो असली चीज है, उस मन को भगवान को अर्पित कर दीजिए। बाकी संसार में आप एक अभिनय करिए, जी क्योंकि झूठा संसार है, जी जी नश्वर है ये। जी इसलिए तुमने यदि अपना असली मन यहाँ दे दिया तो उससे तुम्हारा कोई सिद्ध नहीं होगा, आपको दुखी मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, यहाँ से कोई सिद्धि नहीं होनी। जी इसलिए आप अभिनय करिए। आप एक पिता की भूमिका में हैं, तो पिता का रोल निभाइए। जैसे पिक्चर वाले लोग पिक्चर अपना वाले अभिनय करते हैं ना, लोग करोड़ों रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए है तो धनवान, लेकिन उसके बाद में गरीब का ऐसा अभिनय करते हैं। जी तो आप भी ये रंगमंच है एक पूरा, जी जिस भूमि में हम आए हैं, यहाँ आप पिता की भूमिका में तो पिता का अभिनय करिए, जी बेटे की भूमिका में तो बेटे का करिए, पति की भूमिका में तो पति का करिए। जी लेकिन इन सब व्यवस्थाओं में रह करके भी आप अपने परमात्मा का चिंतन करिए, क्योंकि हमारी परम गति तो वही है। जी राजनीति और धर्म क्या एक साथ रह सकते हैं, किस नजरिए से आप बिल्कुल, देखते हैं? हमेशा एक साथ ही इनका दोनों का है, शास्त्र और शासन। जी एक ही धातु से दोनों बनते हैं हमारे व्याकरण में। जी इसलिए होना ये चाहिए कि शासन शास्त्र के अधीन होना चाहिए। जी विधि ये है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। हाँ, उल्टा अभी क्या हो हमने रहा है? तुरंत शासन जो है शास्त्र के अधीन रहेगा। जी भाई हमको ये कौन बताता है? आज ये बहुत प्राचीन समय की बात है। जब दशरथ जी हमारे अयोध्या के राजा थे, तो वो वशिष्ठ जी को क्यों रखे हुए थे? क्योंकि इतना बड़ा राजा होने के बाद, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी अपने कुल गुरु से धर्म की शिक्षा लेता था। जी तो जब तक राजा शिक्षित नहीं होगा तो राजा शासन नहीं कर पाएगा। आज विडंबना ये है कि राजा मूर्ख है और धार्मिक लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं। जी अपने केवल बोले हमको हेलीकॉप्टर घूमने के लिए मिल जाएगा, हमको सुविधाएं मिल जाएंगी, हमको धन मिल जाएगा, हमको जो है अवार्ड मिल जाएगा। इसीलिए जो धार्मिक लोग हैं वो राजाओं की चापलूसी कर रहे हैं। जी इसलिए दोनों का व्यतिक्रम जो है उल्टा हो गया। राजा को गुरु के अधीन रहना चाहिए, शासन को शास्त्र के अधीन रहना चाहिए, उसी को कहते हैं सुशासन। मान लीजिए अगर शास्त्र अगर शासन के अधीन हो गया तब तो फिर उल्टा हो गया। उल्टा तभी तो हो रहा है ये सब। जी यदि शास्त्र ही शासन के अधीन हो जाएगा तो शास्त्र कहाँ रहेगा फिर वो? शास्त्र कहाँ रहेगा? फिर तो वो शास्त्र को अपने हिसाब से, वही तो आज हम कह रहे हैं, आज सब हो रहा है, उल्टी सीधी अपने मन माने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, जी है ना। महाराज जी 2 लाइन वृंदावन के बारे में, वृंदावन से हैं हमारी चर्चा का आखिरी सवाल है। 2 लाइन वृंदावन के बारे में हर एक श्लोक के माध्यम से अपने हम साक्षात्कार को समाप्त करेंगे। जो आपका सबसे पहला श्लोक हो हमारे श्रोताओं को समझ में आए, जरा आप वृंदावन का थोड़ा सा व्याख्यान करते हुए इस श्लोक के साथ मैं आपसे प्रणाम श्री करूंगा। वृंदावन धाम की जय। हमारा वृंदावन जो है चिन्मय धाम है। भगवान जब अपनी दिव्य लीला करने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने जो है अपनी अंतरंग शक्ति जो श्री राधा रानी है उनसे प्रार्थना करी कि शक्ति के बिना तो परमात्मा भी लीला नहीं कर सकता, जिनका योग माया है। बिल्कुल तो बोले आप चलिए। तो बोले हम चलने के लिए तैयार हैं, पर हमारी शर्त ये है कि आप गिरि गोवर्धन पर्वत को वहाँ स्थापित करिए, जी वहाँ पर जो है आप ब्रज को स्थापित करिए, वहाँ जमुना जी को प्रकट करिए, क्योंकि ये हमारी जो भगवान की अंतरंग शक्ति जो श्री राधा रानी जो किशोरी जी हैं, ये उनका धाम है। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले लीला करने से पहले इस धाम को जो है यहाँ पर उपस्थित किया है। जी तो ये फिर यहाँ भगवान अपनी योग माया के साथ आए, फिर उन्होंने लीला की है। और आज वो जो है भक्ति की और भक्तों के लिए बहुत अच्छी जगह है। जी हमारे महाराज जी कहते थे कि भगवान ने कहा कि आप शुद्ध भूमि ढूंढो, तो बोले शुद्ध तो महाराज आप ही हैं, बाकी सब अशुद्ध है। तो तीनों लोगों का मंथन किया, तीनों लोगों का मंथन करके एक मथुरा नगरी प्रकट हुई। जी फिर मथुरा का भी मंथन किया, जैसे हम मंथन करते हैं ना, जी जी दही का मंथन करते हैं तो घी निकलता है। निकलता है। तो पहले तीनों लोगों का मंथन किया तो मथुरा नगरी प्रकट हुई, मथुरा का मंथन किया तो श्रीधाम वृंदावन प्रकट हुआ। वृंदावन प्रकट हुआ। इसीलिए जो रस बरस रहे हो वृंदावन, सो रस वैकुंठों में ना है। ऐसा हमारे रसिकजन कहते हैं कि ये साक्षात पृथ्वी पर एक वैकुंठ धाम की तरह है, ये धाम है। और हमारे वृंदावन के लिए कहा जाता है कि ये भगवान का घर है। जैसे एक ऑफिस होता है और एक घर होता है, तो ऑफिस में तो आपका एक समय होता है जाने का, जब हम 5 घंटे रहेंगे, 6 घंटे लेके, घर में आदमी एनी टाइम रहता है। तो ऐसे वृंदावन हमारे ठाकुर जी का नित्य घर है। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण यहाँ को छोड़ के, जैसे राम जी अयोध्या को, कल हमको बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे हमारे कनक दर्शन गए थे, हाँ, क्या क्या आपको तो दिखाया, क्या क्या लगा? हमको पता लगा कि वहाँ कनक बिहारी सरकार, नहीं राम जी का जो है वनवास हुआ, लेकिन कैकेयी ने देखा कि कनक बिहारी सरकार बाल रूप में अयोध्या को छोड़ के कभी गए ही नहीं। तो जिस प्रकार अयोध्या को छोड़ करके राम जी कभी नहीं गए, भले ही 9-10 लाख साल व्यतीत हो गए आज उस बात को,
उसके बाद में भी भगवान का वो है नित्य धाम है। तो जिस प्रकार राम जी हमारे अयोध्या को छोड़ करके नहीं जाते, उसी प्रकार कृष्ण भी ब्रज को छोड़ के नहीं जाते, जो उनका नित्य धाम है। अच्छा महाराज जी, वृंदावन से कुशभनपुर हमें लगता है आज पहली बार आए हैं आप इस कथम, इसके पहले भी आए हैं? इधर इधर मैं पहली बार आया। कुशभनपुर जिले में आप वृंदावन से पहली बार आए हैं और राम जी के पुत्र कहे जाते हैं कुश, और उनकी नगरी है। कैसा लगा आपको यहाँ आके? नहीं, यहाँ मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। ये तो वास्तव में एक, इसको पूरे क्षेत्र को अवध धाम कहिए आप। जी, अवध धाम, बिल्कुल अवध धाम है, अवध पूरा जो क्षेत्र अवध है। में ही आता है, भले ही अवध क्षेत्र है, नहीं नहीं, सुल्तानपुर अवध, डिस्ट्रिक्ट लगता मैंने है। सुल्तानपुर नहीं कहा, मैंने कुश भवनपुर का, ये अवध तो का हिस्सा है और निश्चित राम जी रूप के से पुत्र कुश की नगरी है। यहाँ के देखिए, आप ये मूल्यांकन तब करेंगे कि हम कथा सुना रहे हैं, आज छठवां दिन है, तो लोगों में बहुत अच्छी भावना है, आस्था है धर्म के प्रति, और लोग जागरूक हैं। क्योंकि धाम में और अच्छे अवध में ये लोग निवास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पुण्यात्मा है और समृद्धि भी है। यहाँ की भूमि में जैसे ब्रज में आकर्षण है, उसी प्रकार की अवध की भूमि में आकर्षण है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये धाम है, ये साधारण भूमि नहीं।